मेरे यहाँ आप लोग जानते हैं, मेरे भाई हो सभी IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर सब हैं, मेरे यहाँ कोई चपरासी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं ही एक ऐसा हूँ सबसे खराब घर में। खराब इसलिए हूँ कि मेरे घर में कहते हैं कि इससे बड़ा खराब काम कोई नहीं है। और आपको बता दें, इतने साल हो गया कभी मेरे भाई बहन बॉर्डर लाइन नहीं क्रॉस करें कि चल करके वाचस्पति का कन्वेंसिंग कर दें, कभी नहीं करते। उनसे कह दो पैसा दे दो तो 1 मिनट नहीं लगेगा, पैसा दे देंगे, लेकिन कहेंगे ना कन्वेंसिंग नहीं करेंगे, तुम गंदा काम करो तुम ही रहो। और जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती तो मैं ही आता हूँ। यही खराब आदमी आता है, कहीं भी होता है तो फिर मेरी ज़रूरत पड़ती, नहीं ज़रूरत पड़ती तो मेरी ड्यूटी है वो, मैं उसको ड्यूटी। बाबूजी एक कहावत करते थे, मैं अभी जानते हैं मेरे बाबूजी राजा राम आर्य जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो हमेशा कहते थे कि घर में दिया जला करके तब मंदिर में दिया जलाना। आप अपने घर में तो भूखों बच्चों को रखते हो, अब भगवान की पूजा के लिए आरती के लिए बनिया से उधार लेकर के काम करोगे, कितने दिन उधार देगा वो, उस एक दिन वो भी बंद कर देगा। तो इसलिए पहले अपना घर संभालो, फिर दूसरे के घर को देखिए। आप अपना अपना घर ही संभाल लो बस। कि हम लोगों ने कभी भी कोई भी नौकर अपने घर में नहीं रखा है। अपने से खाना, अपने से झाड़ू पोछा, चाहे बर्तन हो, सब घर में करते हैं। एक भी अगर मेरे घर पे आप आइएगा तो मैं ही आपको पानी पिलाने के लिए, लड्डू पानी जो भी होता है मैं पिलाऊंगा, मेरे यहाँ कोई नहीं होता। इतना विश्वास है कि हम लोग कर लेंगे। अधिक आप लोगों से, चूँकि बहुत से विद्वान हैं यहाँ, अभी उनको बोलना भी है, मैं ज़्यादा बात न करके मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को और भी लोगों को जागरूक करना है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमारे वकील हैं, पूरा ग्रुप है, हमारे सभी साथी बुद्धिजीवी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग हैं, राजनेता भी हैं। सभी लोग अगर हम लोग एक संकल्प के रूप में ले लें कि हम 5-5, 10-10 लोगों को हम जागरूक करेंगे, तो मेरे समझ से वो ज़्यादा हम लोगों के लिए कारगर होगा। क्योंकि हम यहाँ भाषण देते हैं, भाषण देने के बाद अपनी बात भी भूल जाते हैं हमने क्या कहा। और मैं तो ये भी कहता हूँ, चाहे जिस भी पार्टी में आप रहिए, जहाँ भी आपको हो सके कि हम अपने समाज के रक्षा, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे करने के लिए हम कितना कोशिश कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो चाहे जहाँ रहे हम लोगों को करना चाहिए। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत संघर्ष करूँगा, मैं बहुत संगठन बनाऊँगा, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहब ने कहा था शिक्षित के लिए, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सकता है मैं करने के लिए तत्पर हूँ। और आज भी मैं इतना कहता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कहता, अपने समाज में मैंने जितना कोशिश किया है वो प्रत्यक्ष रूप से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज पे है। आप स्वयं देख लीजिए, जहाँ भी आप हमको बुलाते हैं, मैं अगर समाज के कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं विधायक के रूप में न कभी गया हूँ और न कभी जाता हूँ। आज भी देख लीजिए, अगर आप पहचान लें तो ठीक है, नहीं पहचानते तो मैं साधारण रूप से पैंट शर्ट तो पहन के ही आया।
मैं अजय जी की तरह थोड़ा वो खूब कुर्ता पैजामा पहन के आया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हम लोगों को शिक्षित हैं लेकिन आगे भी बनाना है। अभी अजय जी बता रहे थे, मैं तो कहता हूँ मैं हर साल कम से कम एक विद्यालय बनवाता हूँ, कम से कम एक विद्यालय हर साल बनाता हूँ। और ये 2000 से मैंने शुरू किया। 2000 में मैं सुलेम साने में पहले अपनी 1.5 साल की मेरी बेटी थी, मैं उससे उसका शिलान्यास करवाया था एमबी कॉन्वेंट का। आज वो वट वृक्ष की तरह है, एमबी ग्रुप के रूप में है। आज वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, एमबीए का भी है, डिग्री कॉलेज भी है, 2 लॉ कॉलेज है, 3 साल 5 साल दोनों है, और बीबीए का है, एएनएम जेएनएम का कॉलेज है हमारा जो नर्सिंग का है। इसके अलावा डी फार्मा है, बी फार्मा है, डीएलएड का है जिसको बीटीसी पहले कहते थे। इसके अलावा आईटीआई भी है। और इतना ही नहीं है, 5-5, 7-7 जो है सीबीएसई बोर्ड है, 3-4 यूपी बोर्ड है। ये सब कॉलेज आपका है। आपके इसके साथ साथ मेरे पास कौशल विकास योजना, यूपी एसडीएम की योजना, ये सारे भी हैं। मेरे सुलेम साय वाले कॉलेज में कौशल विकास का चलता है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। अनुरोध इसलिए करता हूँ कि आप लोग अभी सब लोग कहते हैं कि कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए। हमारा समाज जहाँ गांव में है, हम तो सिराथू से 2 बार विधायक रहे, हमने गांव देखा। मैं सांसद का चुनाव लड़ा, 630 वोट से ज़बरदस्ती मुझको हरा दिया। खैर वो मैं कहने का तात्पर्य मैं गांव में भी रहा, मैं 25-30 साल से राजनीति कर रहा हूँ। इस बार मैं 14 दिन पहले मुझको टिकट मिला, यहाँ 12 से 14 दिन में मैं चुनाव मुझको वहाँ की जनता ने जिताया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि गांव की समस्या आप जा करके अगर नज़दीक से देखिए तब तो आपको रोना आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कौशल विकास योजना मेरे यहाँ है, वहाँ पास आप कोई भी लड़का या लड़की हाई स्कूल अगर पास है, वो बीपीएल है, आपका अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो जॉब कार्ड होगा, प्रधान बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल नीचे स्तर का लड़की या लड़का है, उसको हमारे यहाँ भेज दीजिए। उसका खाना पीना रहना सोना पढ़ाना लिखाना, उसको कंप्यूटर सिखाना, ये हमारा काम है। और इतना ही नहीं करेंगे, 5 महीना के ट्रेनिंग दे करके जो वहाँ फावड़ा चलाता था या घर में लड़की रहती थी उसको सोचता था माँ बाप की शादी कर दूँगा, शादी कर देंगे चली जाएगी अपने घर। आप मेरे यहाँ भेज करके देखिए, 5 महीने के ट्रेनिंग करके मैं उसको कहीं ना कहीं उसका प्लेसमेंट करा दूंगा। और निश्चित रूप से 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में उसको तुरंत 5 महीने के बाद नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई उसमें नहीं होगा। आप भेज करके देखिए। लेकिन क्या है कि सिर्फ हम लोग भाषण देते हैं। गरीबों का जहाँ गरीबी है, अगर लड़की जो घर में पैसा मांगती है कि हमको कपड़ा खरीदना है, हमको किताब खरीदना है, हमको कॉपी खरीदना है, आज लगभग मेरे समझ से मेरे यहाँ से कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चे गए, जो चाहे पंजाब में, लखनऊ में, दिल्ली में, ऐसे जगह, राजस्थान में, ऐसे जगह पर लोग हैं जो आज 15 से 20 हज़ार रुपया महीना लड़कियाँ पा रही हैं।
अभी 59 लड़कियों को अभी हम लोगों ने 4 दिन पहले भेजा है। आप भेज कर देखिए, कम से कम कुछ नहीं तो एक घर तो बनेगा। एक घर में दिया अगर जल गया तो पूरा घर संतृप्त हो जाता है। आप करके देखिए। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब तो गवर्नमेंट ऐसा नियम बना दिया, नहीं पहले होता क्या था कि एससी का, अनुसूचित जात का बच्चा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था तो 1 पैसा नहीं लगता था। अब तो भारत सरकार भी बंद कर दिया है छात्रवृत्ति, यूपी भी बंद कर दी। नहीं, मैं तो हमेशा मंच से कहता रहा कि आप लोग भेजिए बच्चों को, मैं इंजीनियर बना कर भेजूंगा। काफ़ी लोग मेरे यहाँ आए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो पढ़ा करके उनको इंजीनियर बना कर भेजा। अब सरकार की पॉलिसी कुछ अलग हो गई, लोग कम आने लगे, बच्चे कम आते हैं। नहीं तो निश्चित रूप से रहा कि कम से कम 60 से 70 बच्चे हर साल निकलते थे, और बिरादरी के निकलते थे, सबसे ज़्यादा बिरादरी के निकलते थे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें कंपटीशन में बैठाइए, आप अपना काम करते रहिए। आप समाज का काम करिए, राजनीति में रहिए, नौकरी करिए। अगर कुछ नहीं है तो हम कह रहे हैं बिजनेस कर लीजिए, लेकिन घर में बैठ करके काम ना करिए। जितनी मेहनत करेंगे बच्चे आपका अनुकरण करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि इतना 23-23, 24-24 कॉलेज कैसे देखते हैं। राजनीति भी करता हूँ, बच्चों को भी पालता हूँ, परिवार भी देखता हूँ, रिश्तेदारी भी देखता हूँ। लेकिन कम से कम मुझको उम्मीद है कि 35 साल हो गया। मैं शायद हफ्ते 10 दिन की बात नहीं करता, लेकिन उसके बाद मैं 4 बजे सवेरे, हम 2 के दोनों लोग उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, और निश्चित है कि 10 बजे के बाद मैं मोबाइल बंद कर देता हूँ, फिर सो भी जाता हूँ। 4 बजे उठता हूँ, पूरा यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ मंझनपुर तक जाता हूँ, और पूरा कॉलेज को संचालित करता हूँ। मेरी 4 बेटियाँ हैं, सभी को मैंने ट्रेन कर दिया है। 2 PhD भी हैं, 2 की शादी किया, एक IAS है, एक PCS है। दोनों लोग बच्चों को देखो खूब आराम से काम करते हैं, लड़कियां हैं खूब काम करती हैं, पूरा स्कूल संभालती हैं। उन्हीं के कारण मैं राजनीति भी करता हूँ। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि घर बैठ करके ऐसे काम होगा, या हम 4 नौकर रख लें काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर नौकर के ऊपर नौकर, नौकर के ऊपर नौकर रखना पड़ेगा, फिर भी काम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जबकि कॉलेज में मेरे पास कुछ नहीं तो 500-700 तो ग्रुप डी है ये, लेकिन आज तक मुझको खूब याद है कि हम लोगों ने कभी भी कोई भी नौकर अपने घर में नहीं रखा है। अपने से खाना, अपने से झाड़ू पोछा, चाहे बर्तन हो, सब घर में करते हैं। एक भी अगर मेरे घर पे आप आइएगा तो मैं ही आपको पानी पिलाने के लिए, लड्डू पानी जो भी होता है मैं पिलाऊंगा। मेरे यहाँ कोई नहीं होता। इतना विश्वास है कि हम लोग कर लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, आलस को छोड़ दें। आप अगर आपकी मेहनत होगी तो बच्चों की मेहनत निश्चित रूप से निखारेगी। अगर आप आराम से घर में बैठ करके ताश खेलेंगे, सिगरेट पिएंगे और आराम करेंगे तो बच्चे भी वही सीखते हैं। आप करके देख लीजिए। और मैं तो प्रत्यक्ष करता हूँ और मुझे तो इसका लाभ भी है। मैं तो कहता हूँ
जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि सवेरे उठो। हमारे बाबूजी एक कहावत करते थे, मैं अभी जानते हैं मेरे बाबूजी राजा राम आर्य जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो हमेशा कहते थे कि घर में दिया जला करके तब मंदिर में दिया जलाना। आप अपने घर में तो भूखों बच्चों को रखते हो, अब भगवान की पूजा के लिए आरती के लिए बनिया से उधार लेकर के काम करोगे, कितने दिन उधार देगा वो, उस दिन एक दिन वो भी बंद कर देगा। तो मैं कुछ चीज़ें हैं, मैं तो उनका बहुत अनुकरण करता हूँ। उन्हीं से सीखा है कि 4 बजे सवेरे उठो, आलस से छोड़ो, काम करो। और सवेरे उठते हैं तो तमाम तरह के चीज़ें सामने आती है और वो निराकरण हो जाती है। मैं आप लोगों को दूसरे रास्ते पे ले गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने पहले भी कहा, मैं संघर्ष दूसरे साइड करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में करता हूं, आप दूसरे साइड में करते हैं। संगठन बना करके आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं समाज को, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उसमें ज़्यादा आपका हस्तक्षेप नहीं कर पाता, क्योंकि मैं इतने में ही उलझा रहता हूं। जब एक स्कूल खोलता है तो दिन भर आदमी बैठा रहता है उसको संचालित करने के लिए। और आपको ये भी बता दूं, जहां मैं पहला स्कूल खोला हूं, 3 किलोमीटर के परिसर में 57 स्कूल हैं, अकेले पासी का स्कूल है। लेकिन आप जा करके देख लीजिए, कोई भी कॉलेज मेरा देख लीजिए, ये कोई नहीं कह सकता जैसे ठाकुर पंडित होते हैं तो कहेंगे कि बड़ा बढ़िया कॉलेज खोला है। 3 टप्पर बनवा करके कि मैंने प्रदर्शित नहीं किया है, जा करके कॉलेज को देखिए, तब समझ में आता कि हाँ वास्तव में ही पासी का कॉलेज है। वो लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं बनाता हूँ तो ठीक बनाता हूँ। बच्चा भाई लोग तो हमारे बगल में रहते हैं, ये सब तो आते ही जाते रहते हैं। और सरद है, काफ़ी लोग सब जाते हैं। हमने 2-4 कार्यक्रम अपने यहाँ कहे तो मैंने बिरादरी का रखा भी था, तो गए थे, काफ़ी लोग गए थे, मुझे तो अच्छा लगता है। और आपको बता दूं, अभी कह रहे थे कि जौनपुर आप आएंगे, हमने कहा पहले से अगर बता देंगे तो निश्चित रूप से आऊँगा, लेकिन अगर तुरंत बताते हैं, शरद भाई अभी कल ही बताएं, पूछ लीजिए फ़ोन पे हमसे कहें, मैंने कहा चलो मैं समय निकालूंगा। मैं सारे कार्यक्रम को छोड़ करके, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं चाहे 15 आदमी रहें, 10 आदमी रहें, मैं ज़रूर जाता हूँ। और जब भी जाता हूँ मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं विधायक बन के नहीं समाज में जाता, मैं आपका छोटा भाई हो सकता हूँ, बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, कुछ भी आप समझ लीजिए, मैं उसके हिसाब से जाऊँगा। आप जो भी हमसे आदेश करेंगे उसका भी पालन करने की कोशिश करूँगा। और मेरे लायक, मैं आपको फिर बताऊँ, 12 में मैं विधायक हूँ। आपके रिश्तेदार, नातेदार, पहचान तमाम तरह के होते हैं, बिना किसी संकोच के मेरे पास आइए या मुझको फ़ोन कर दीजिए, मैं जितना संभव होगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा। और एक चीज़ बता दूँ, कैंसर, हार्ट और किडनी बहुत बीमारी होती है। अगर मेरे क्षेत्र में आप लोगों का कोई परिचित हो, मेरे पास भेज दीजिए, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख मैं उनको दिला दूंगा। इसके लिए मैं आप लोगों से, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तमाम लोग परिचित होते हैं लेकिन संकोच होता है। मैं कम से कम सैकड़ों लोगों को दिलाया, 1-1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं अभी दिला चुका हूँ। तो कोई भी हो, मनोज जी, मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग जो भी हो मुझसे बताएं, मैं जो सेवा हो सकेगी मैं करने को तैयार हूँ। मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एडवोकेट लोग बहुत आए हुए हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा और मुझे उत्साहित मैं होता हूँ। मैं भी 5-6 साल तो वकालत किया ही हूँ, 84 खंभा में बैठा हूँ और बैठ करके
5-6 साल मैंने भी आप लोगों की तरह काली कोट पहन करके काम किया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कहीं दूसरे जगह लिखा हुआ था तो मैं क्या करूं। मैं भाई साइड चेंज हो गया। जैसे मेरे यहाँ आप लोग जानते हैं, मेरे भाई हो सभी ISPCS डॉक्टर इंजीनियर सब हैं, मेरे यहाँ कोई चपरासी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं ही एक ऐसा हूँ सबसे खराब घर में। खराब इसलिए हूँ कि मेरे घर में कहते हैं कि इससे बड़ा खराब काम कोई नहीं है। और आपको बता दें, इतने साल हो गया कभी मेरे भाई बहन बॉर्डर लाइन नहीं क्रॉस करें कि चल करके वाचस्पति का कन्वेंसिंग कर दें, कभी नहीं करते। उनसे कह दो पैसा दे दो तो 1 मिनट नहीं लगेगा, पैसा दे देंगे, लेकिन कहेंगे ना कन्वेंसिंग नहीं करेंगे, तुम गंदा काम करो तुम ही रहो। और जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात होती तो मैं ही आता हूँ। यही खराब आदमी आता है, कहीं भी होता है तो फिर मेरी ज़रूरत पड़ती, नहीं ज़रूरत पड़ती तो मेरी ड्यूटी है वो, मैं उसको ड्यूटी मानता हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर मेरे लायक कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मुझको आप बता दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको। और कहीं कार्यक्रम हो तो थोड़ा पहले बताया करिए, थोड़ा पहले रहता है तो मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ रहता है। अब मुझको कल जाना है, लखनऊ जाना है, और कल 4 कार्यक्रम करा करके 12 में तब जाऊंगा। तो मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ। मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि मुझको अब जाना भी है, अभी एक कार्यक्रम में मुझको जाना है, बस एक का बर्थडे है नैनी में, वहाँ जाना है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आपसे 2 घंटा से ज़्यादा 2.5 घंटा फिर भी मैं बैठा रहा, ऐसा नहीं है। और अगर किसी से को पहचान नहीं सका तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। जब हम आपस में बार बार मिलेंगे तभी पहचान बढ़ेगी, नहीं तो भाई बहन को भूल जाएगा, बहन भाई को भी भूल जाता है। इसलिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। जय पारसी समाज, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।